Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दोनों एक सुर में कह रहे हैं कि मुंबई का मेयर महायुति का ही बनेगा। लेकिन दोनों में से कोई भी अभी डंके की चोट पर बोलने को तैयार नहीं है कि मेयर की कुर्सी आखिरकार किसके हिस्से में आएगी, बीजेपी के या फिर शिवसेना के। सवाल यह है कि क्या मुंबई में अड़ंगेबाजी के पीछे कल्याण की सौदेबाजी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विश्व आर्थिक मंच में शामिल होने के लिए दावोस में हैं। वहां से वो आर्थिक मंत्रों के साथ साथ मराठी संस्कृति की झलक भी महाराष्ट्र तक पहुंचा रहे हैं। इधर मुंबई के होटल ताज लैंडर्स एंड में शनिवार यानी कि 17 जनवरी शाम से ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सभी 29 नए पार्षद डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई एकनाथ शिंदे मुंबई में बीजेपी के मेयर की राह में रुकावट बन गए हैं? क्या सचमुच वो 2.5 साल के मेयर के फॉर्मूले पर अड़ गए हैं? बीएमसी में स्थायी समिति अध्यक्ष समेत अहम पदों के लिए वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। शिंदे को डर है कि कहीं उद्धव ठाकरे उनके नए नवेले पार्षदों को तोड़ ना दें। फडणवीस के 24 जनवरी को विदेश से लौटते ही मुंबई के मेयर की गुत्थी सुलझ जाएगी। फिलहाल इन सारे सवालों के जवाब शिंदे को देने हैं, लेकिन अभी वो सिर्फ फडणवीस की लाइन ही दोहरा रहे हैं कि मेयर महायुति का ही बनेगा। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी और एक्सपर्ट एडवाइस के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नीलू रंजन सर। सुनिए वो क्या कुछ कहते हैं। आप शिंदे जो है वो महाराष्ट्र में दरअसल शिवसेना के प्रमुख होके और अभी जो बीएमसी में खास तौर पे चुनाव हुआ है उसमें सीटें जीतने में सफल रहे हैं। लेकिन ये कहा जाए कि जो यूटीबी जो है उद्धव ठाकरे जो गुट है शिवसेना का, उसको बिल्कुल परास्त करने में सफल हो गए हों, ऐसा नहीं है। और इसीलिए शिंदे ने एक बार एकनाथ शिंदे जो हैं उप मुख्यमंत्री एक बार केंद्रीय जो नेतृत्व है भाजपा का वो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ उसके पास पहुंचे हैं। और उनका कहना है कि अभी भी मतलब अगर आप कुल मिला के देख लेंगे तो सीटों की संख्या में मतलब बहुत पीछे हैं शिंदे। और जो आमने सामने का मुकाबला खास तौर पे हम बात कर लें कि आमने सामने जो मुकाबला जिन सीटों पे हुआ है, बीएमसी की बात करते हैं तो लगभग 52 सीटों पे सीधे सीधे मुकाबला था उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना का, और एमएनएस भी उसमें है, और एक इनका जो एकनाथ शिंदे का जो गुट है असली जो शिवसेना जो बनी है उसका। उसमें से 36 में जीतने में सफल रहे थे वो मतलब यूटीबी उद्धव ठाकरे गुट जो है वो जीतने में सफल रहा था। और केवल जो 16 जो है वो आमने सामने के मुकाबले में ये एकनाथ शिंदे आ पाए। अब बात यह है कि बीएमसी में अगर बीजेपी का मेयर बनना है तो शिंदे के साथ मिलकर ही वहाँ पे बहुमत आता है। 227 जो हैं वहाँ पे पार्षद हैं और उसके लिए 114 चाहिए, और 89 जो है वो उनके पास है बीजेपी के पास। अब जो शिंदे का कहना है और जो पता चला है कि केंद्रीय नेतृत्व को जो मैसेज भिजवाया है उन्होंने, वो यही कि अभी भी जो शिवसेना का जो कैडर है और खासतौर पे मराठी कैडर है, वो एक बड़ा तबका जो है वो उद्धव ठाकरे गुट के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर उनका मेयर आता है, उनको अपर हैंड मिलता है, या 2.5 साल का फॉर्मूला निकलता है कि आधा उनका हो आधा इनका हो, तो वो अगले 4-5 साल में खासतौर पे मुंबई से जो उद्धव ठाकरे गुट है उसको जमीनी स्तर पे साफ कर पाएंगे। वरना अगर जमीन पे उद्धव ठाकरे गुट मजबूत रहा तो वो समस्या कभी भी क्रिएट कर सकता है, कभी भी सामने आ सकता है, और जो शिवसेना एकनाथ शिंदे हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए उन्होंने गुहार लगाई है। और इसलिए आपने देखा कि जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन जितने अखबार थे, आप हिंदी हो अंग्रेजी हो, मतलब दिल्ली में तो मैं तमाम अखबारों में देखा,
पूरे फुल पेज का ऐड था। उसमें बाला साहब ठाकरे के भी थे, फोटो थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इन दोनों के फोटो बड़े प्रमुखता से उसमें लगाए गए थे। और वो ये दिखाने के लिए कि देखिए आपके नाम पे हम जीते हैं, ये शिवसेना है, आपका आभार करते हैं, लेकिन अभी जमीन पे बहुत काम किया जाना बाकी है। और अगर हमें आप मौका देंगे तो हिंदुत्व के नाम पे, सनातन के नाम पे हम जो चीज़ें हैं वो करेंगे। आपके साथ अलग नहीं हैं, सरकार में शामिल हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट को जमीनी स्तर पे उखाड़ फेंकने के लिए ये जरूरी है कि आप हमारा बीएमसी में जो मेयर है वो भले भी नहीं हो, 2.5 साल के बाद हो, लेकिन उस पर कुछ कमिटमेंट हो जाए, ताकि जो शिव सैनिकों में ये हो कि हाँ भाई हमें कुछ मिल रहा है।